रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय, इच्छा सखी स्वरूप, खेल खिलारिन महल की, अधिकारिणी अनु। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की, मणि मंजरी नामिनी सखी की, मन मंजरी नाम की सखी की, जय जय श्री राधे। आज एक और बधाई गा लेते हैं, उसके बाद इनका बड़ा सुंदर चरित्र है आचार्य चरण का। एक बधाई के बाद थोड़ा स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। बजा लेना। श्री गुणमंजरी सहचरी अली गौरांगी संग राजत रंगद कुंज में रंगी जुगल रस रंग, राजत रंगद कुंज में रंगी जुगल रस रंग। सो आचार जब पुदरे करण रसिक जन काज, कार्तिक कृष्णा अष्टमी प्रगटे श्री महाराज। कार्तिक कृष्णा अष्टमी प्रगटे श्री महाराज। श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की, श्री गुणमंजरी नामनी सखी की, जय जय श्री राधे।
कार्तिक कृष्णा अष्टमी आए कार्तिक कृष्णा अष्टमी आए भये सकल रसे तन मन भाव आए भये सकल रसे तन मन भाव आए भये सकल रसे कन मन भाव आए भये सकल रसे कन मन भाव आए रूप धारे चार चरा आए रूप धारे रूप धारे चार जरा आए रूप धारे गुण मांजरी चरि प्रगटा आए गुण मांजरी चरि प्रगटा गुण मांजरी चरि प्रगटा आए गुण मांजरी चरि प्रगटा ये प्रगटाए अली गुण मांजरी प्रगटाए तेरी प्रगटाए ये प्रगटाए अली गुण मांजरी तिन राम गोविंद शरण तिन को नाम गोविंद तिन नाम गोविंद शरण मंजरी तिन नाम गोविंद हे प्रगटाई अली गुण मंजरी तिन नाम गोविंद शरण है अली गुण मंजरी तिन नाम गोविंद शरण सुख धाम यति निष्काम हे सुख धाम सुख धाम यति निष्काम हे सुख धाम यति
राम जन विश्राम तारण तरण ए विश्राम जन विश्राम तारण तरण जन विश्राम तारण शुभ घड़ी मोद पार शुभ शुभ घड़ी मो हेरि शुभ घड़ी शुभ घड़ी ये शुभ घड़ी ये शुभ घड़ी मोर भार शुभ दिन आप जवनीय हे 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 महामुदित सकल समाज हे महामुदित सकल समाज हे महामुदित सकल समाज हो सब करत जय मुख उच्चरे कहत जय जब हे हाँ करत जय मुख उच्चरे मुख कहत जय हे महामुदित सकल समाज वो सब करत जय मुख उच्चरे सकल समाज वो सब हे प्रगटाए अले गुण मंजरी तिन नाम गोविंद शरण हे तिन नाम गोविंद शरण सुख धाम यति निष्काम हे सुख धाम यति निष्काम जन विश्राम तारण तरण शुभ घड़ी मुहूर्त बाद शुभ दिन आप जवनीय हे शुभ दिन आप जवनीय बतरे मुदित सकल समाज हे महामुदित सकल समाज उत्सव करत जय मुख उच्चरे प्रगटाई नाम गोविंद शरण ये तिन नाम गोविंद शरण सुख धाम यति निष्काम सुख धाम यति निष्काम जन विश्राम तारण तरण शुभ घड़ी मुहूर्त बाद शुभ दिन आप जवनीय हे शुभ दिन आप जवनीय बतरे महामुदित सकल समाज हे महामुदित सकल समाज करत जय मुख हे सब करत जय मुख हे सब करत जय मुख चले बहुविधि मंगल साज सजा आये बहुविधि मंगल साज सजा आये बहुविधि मंगल साज सजा आये बहुविधि मंगल आये मधुरेश्वर जेंद्र बजा आये मधुरेश्वर जेंद्र बजा आये केसर चंदन अजीर लिपा आये केसर चंदन अजीर लिपा आये
पुरा आये मोतिना चौक पुरा आये ये पुरवाई मोतिन चौक मन पुरवाई पुरवाई मोतिन मनहर कदली दल जुरुपा हे मनहर कदली दल जुरुपाय मनहर कदली दल जुरुपाय के चितवाय साथिया सीख साथ चितवाय हे चितवाय साथिया सीख साथ चितवाय साथ सवार कलश सजाय ए हाँ सवार कलश चितवाय साथिया सीख साथ सवार कलश सजाय के हाँ बाधी सुबंधन माल कोकिल बाधी बाधी सुबंधन माल कोकिल कंठ मंगल गाय कोकिल हाँ बाधी सुबंधन माल हाँ बाधी सुबंधन माल कोकिल कंठ मंगल गाय के बाधी सुबंधन माल कोकिल कंठ मंगल गाय सब भवन सौरभ सोच रुचि सब सब भवन सौरभ शीत रुचि सब भवन शीत रुचि सो अगर धूप करा रुचि सो पुरवाई मोतिन चौक मनहर कदली दल जुरुपा हे मनहर कदली दल जुरुपा के चितवाय साथिया सीख साथ चितवाय साथिया सीख साथ सवार कलश सजाय के बाधी सुबंधन माल कोकिल कंठ मंगल गाय कोकिल कंठ मंगल गाय के भवन सौरभ शीत हे सब भवन सौरभ शीत कोकिशो अगर धूप राय के कोकिल चौक मनहर कदली दल जुरुपा हे मनहर कदली दल जुरुपाय के चितवाय साथिया चितवाय साथिया माल कोकिल कंठ मंगल हे कोकिल कंठ मंगल हे रस भवन सौ सब भवन सौरभ शीत रुचि अगर धूप करा रुचि सो अगर धूप करा रुचि सो अगर धूप कराय रुचि सो अगर धूप कराय के जांच कबीरा हार बहु आए जांच कबीरा हार बहु श्री हंस बंस गुण कहत सुना आए श्री हंस बंस आए
सबंस यश कत सुना आये श्री सबंस यश श्री गोविंद देव सुख पाए श्री गोविंद देव सुख पाए सबकी हो और आस पूजा आए सबकी हो और आस पूरा आए श्री गोविंद देव सुख पाए सब इनको और आस पूजा आए श्री गोविंद देव सुख पाए सब को और आए ये पूजवाई जो जो आस रे पूजवाई जो तेरी पूजवाई ये पूजवाई जो जो आस सबकी दान नाना विद सबकी दान नाना सबकी दान नाना विध कियो दान नाना विध कियो त्रयलोक उपमा लगत फिक त्रयलोक उपमा त्रयलोक उपमा लगत फिक त्रयलोक उपमा निरख जो सब फीकी निरख जो के निरख जो सब निरख जो सब मणि रतन हीरा मोहर मुक्त मणि हरि मणि रतन ये मणि रतन हीरा मोहर मुक्ता हे मय गज जो चहे हे मय गज जो चहे सोइले तयति हर साय आज सोइले हे सोइले तयति हर साय आज सोइले तयति आशीष देत निज निज घर गए आशीष निज देत निज निज घर गए निज देत निज निज
सोई लेत अति हर्षाय आशीष देत निज निज घर गए सोई अति हर्षाय आशीष निज निज घर गए पूजबाई जो आस सबकी दान नाना विधि सबकी दान नाना विधि जो त्रयलोक उपमा लगत भीति त्रयलोक उपमा लगत भीति निरखी जोत सबकी जो मणिरतन हीरा मोरमु मणिरतन हीरा मोरमु हेरिया मणिरतन हीरा मोरमु का हे मय गज जो हे मय गज जो सोई ले तयति हर्षाय आस दे तयति हर्षाय आस देत निज निज घर गए पूजवाई सबकी दान नाना विधि त्रयलोक उपमा लगत काहे माय गज जो जय काहे माय गज जो जय सोई ले तयति हर्षाय सोई ले तयति हर्षाय आशीष देत निज निज आशीष देत निज निज घर आशीष देत निज निज घर गए श्री गोविंद शरण सुखरा आशीष गोविंद शरण सुखरा आशीष प्रिया प्रीतमा के अनन्य रूपा आशीष प्रिया प्रीतमा के अनन्य रूपा हे हरि गुरु सुयस ग्रंथ मुख गायो हरि गुरु सुयस ग्रंथ मुख गायो सबको भागवत धर्म सिखा आयो सबको भागवत धर्म सिखा सबको भागवत धर्म सिखा आयो सबको भागवत धर्म बता आयो बतलायो भगवत धर्म श्री आचार्य बतलायो धर्म श्री आचार्य नियमानंद श्री आचार्य नियमानंद श्री आचार्य नियमानंद श्री आचार्य नियमानंद जो शरण है जो ले शरण
शुभ चरण तिन जोले शरण शरण हे जोले शरण शुभ चरण तिन जोले शुभ चरण तिन के हरत सब दुख द्वंद्व को हरत ये तिन के हरत सब सुख द्वंद्व को हरत कहे कला मंजरी हे प्रभु कहे कला हेरी कहे कला हे कहे कला हे कहे कला मंजरी हे प्रभु यही आस पूर्ण की प्रभु आस पूर्ण की हे प्रभु आस पूर्ण की हे यही आस पूर्ण की कहे कला मंजरी हे प्रभु यही आस पूर्ण कीजिए कहे कला मंजरी हे प्रभु यही आस पूर्ण कीजिए हे माँ भाव सचरी कल रंगत माँ भाव सचरी हे माँ भाव रंगत टल सचरी माँ भाव रंग माँ भाव सहचरी टल रंगत माँ भाव रंगत कुंज की मोहिनी हे रंगत हे रंगत कुंज की मोहिनी हे रंगत कुंज की मोहिनी हे माँ भाव सहचरी टल रंगत कुंज की मोहिनी जिये महाभाव रंगरी टल रंगत कुंज की मोहिनी जिये बतलायो भागवत धर्म श्री आचार्य नियमानंद हे आचार्य नियमानंद को जोले शरण तव शरण तिन जोले शरण तव शरण तिन के हरत सब दुख द्वंद्व को कला मंजरी है प्रभु कहे कला मंजरी है प्रभु यही आस पूर्ण की यही आस पूर्ण कीजिए महाभाव सहचरी टल रंगत महाभाव टल रंगत कुंज की मोहि दीजिए बतलायो भगवत धर्म श्री आचार्य नियमान हे श्री आचार्य नियमानंद को जोले शरण तव शरण तिनके हे शरण तव शरण तिनके हरत सब कहे कला मंजरी हे प्रभु यही आस पूर्ण की हे यही आस पूर्ण कीजिए हे माँ भाव सहचरी रंगत कुंज की मोहिनी रंगत कुंज की मोहिनी जय श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य महाराज की श्री गोविंद शरण देवाचार्य महाराज की श्री गुण मंजरी जी की जय जय श्री राधे मंगल मूर्ति नियमानंद हे हाँ मंगल नियमानंद हे हाँ मंगल जुगल किशोर हंस हे हाँ मंगल जुगल हो मंगल जुगल रे मंगल जुगल किशोर हंस श्री सनक
कादिक आनंद कंद कादिक आनंद कंद हे मंगल श्रीनारद मुनि मुनिवर नारद मुनि मुनिवर मंगल निंब दिवाकर चंद्र हे मंगल श्री ललितादि सखीगण हे मंगल श्री तेरे ओ मंगल श्री मंगल मंगल श्री ललितादि सखीगण हंस बंस संतन के वृंद हे मंगल श्री वृंदावन जमुना तट बंसे बट निकट आनंद तट बंसे बट निकट आनंद हे मंगल नाम जपत जय शिव हरि हो मंगल नाम मंगल 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 नाम जपत जय श्री पटत अनेक जन्म के फंद अनेक जन्म के नमो नमो नारद मुनिराज नमो नारद विषयन प्रेम भक्ति उपदेशि छल बल किए सबन के काज दिन सुचित देहित चिन्हाय हरे हंसो सब सुधरे साधु श्री व्यास कृष्ण लीला रंग राजे लीला रंग राजे मिट गई लोक भेद की लाज मिट गई आज महामंगल भयो आई यहाँ प्रकटे श्री निबारक स्वामी आनंद करो न जाए ज्ञान वैराग्य भक्ति सब इनको दियो कृपा करिया कृपा करिया श्री प्रिया सखी जन भज मन जी प्रिया सखी हो
प्रिय सखी हे हाँ प्रिय सखी हाँ प्रिय सखी जन भय मन जीत अब निशान बजाय निशान बजाय नमो नमो जय श्री भट देव नमो नमो जय श्री भट देव रसिक अनान्य जुगल पद सेवी अनान्य जुगल पद सेवी जानत श्री वृंदावन देव श्री राधा वर बिन आनन जान श्री राधा बिन आनन जान नाम रटे निस दिन रहटे नाम रटे निस दिन रहटे यहाँ प्रेम रंग नागर सुख सारे नागर सुख सागर श्री गुरु भक्ति शिरोमणि सेव नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो 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 जय श्री राधा माधव नमो नमो जय श्री राधा माधव श्री राधा सर्वेश्वर सुखराय नमो नमो जय श्री वृंदावन जय श्री वृंदावन यमुना पुलिन निकुंज निवास श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम श्री रसिक गोविंद हरि श्री रसिक गोविंद श्री रसिक गोविंद श्री रसिक गोविंद अभिराम श्याम भजो नमो नमो रस विलास नमो नमो रस विलास नमो नमो जय श्री हरि व्यास नमो नमो जय श्री हरि व्यास जय जय श्री गोविंद शरण की जय 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 हंस बांस के भूषण जय जय के भूषण रसिक जनन हित रूप धरण की शरणागत पर अति कृपाल हो पराभक्ति रस दान करण की पराभक्ति सब आश्रय निज कला मंजसी सब तेरी हो सब आश्रय सब आश्रय सब श्री कला मंजरी सब आश्रय निज कला मंजरी सब निज कला मंजरी शरण सदायाचार्य चरण की सदायाचार्य चरण जय जय श्री गोविंद शरण की श्री गोविंद शरण की। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम।
राधा 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 हे राधा 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 हे राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की, श्री गुण मंजरी नामिनी सखी की, श्री रंगदेवी जी की परिकरी की, श्री हरिप्रिया जी की सहचरी की। जय जय श्री राधे। ये जो आचार्य चरण का हम लोग अभी बधाई गान किए हैं, ये श्री आचार्य चरण जब इस दर्रा धाम पे अवस्थित थे उस समय बड़ा उथल पुथल का समय था, भारी माने विकराल समय था। उस समय मुसलमानों का जो आतंक वो चरम पे था, समझ लीजिए। ऐसी घटना सुनने में आई है। और उस समय एक और लहर चली थी,
सन्यासी और वैष्णव में बड़ा कलह हुआ करता था। उसमें सन्यासियों के मन में ऐसी भावना बनी थी कि माने पूरी पृथ्वी पे सन्यासियों का झंडा रहे, सन्यासियों का बोलबाला रहे, वैष्णव तो रहे ही नहीं। तो वो लोग एक चाल चलते थे, माने माने मुसलमानों से भी लोग हद कर दिए। वो ऐसे करते थे कि जैसे आश्रम में आए, संतों का आश्रम था, उस आश्रम में जाते थे वेश बदल करके। जैसे होता है ना, जब किसी का बल बढ़ता है तो चाहता कि पूरी पूरी धरती पे मेरा ही साम्राज्य हो। ये रीति ऐसी ही है। जब कोई जीतता है, बलवान होता है, तो चाहता है कि मेरी ही तूती बोले और किसी की न बोले। तो सन्यासी चाहते थे कि केवल धरती पे सन्यासी रहें, ये धरती वैष्णव विहीन हो जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने कुछ षड्यंत्र की रचना की, कुछ ऐसी चाल चली कि भाई वैष्णव को खत्म कैसे किया जाए। तो उनके जो मुखिया थे उन्होंने बताया कि काम करो, वैष्णव बड़े सीधे साधे और सरल होते हैं, भावुक होते हैं, ये काम करो। इनकी सफाया का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि तुम वैष्णव का वेश धारण कर लो, सफेद और पीला आदि वस्त्र धारण कर लो, गले में कंठी डाल लो और माथे पे तिलक धारण कर लो और उनके आश्रम में प्रवेश कर जाओ। और वे साधु सेवा तो करते ही हैं, तो तुम्हें वो अभ्यागत रूप में रख लेंगे और धीरे धीरे सेवा करके उनकी रसोई में पहुंच जाना। 2 दिन 4 दिन 5 दिन खूब ईमानदारी से सेवा करना। तो वे बड़े भावुक होते हैं, तुम्हें वो रसोई की सेवा में लगा लेंगे और रसोई की सेवा में जाकर जहर मिला देना सबके भोजन में, तो आश्रम का आश्रम सफाया हो जाए। यही वो लोग चाल चलते थे। तो साधुओं को से वेश बना करके और आश्रम में प्रवेश कर जाते। आश्रमधारी, हाँ महाराज आइए, आपका स्वागत। महाराज कहाँ से पधारे हैं? अरे भाई कहा बतावें, वो मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, अयोध्या जी से आ रहा हूँ और कुछ इच्छा है कुछ दिन वृंदावन में रहें। पूरे भारत में जहाँ भी आश्रम होता था वहाँ जाते, आइए महाराज आपका स्वागत है। वो रहते वहाँ सेवा करते और मौका पा करके भोजन में पानी में जहर मिला देते। तो आश्रम का आश्रम कोई भगवान की कृपा से बच जाता, जो उसे नहीं खाया हो, नहीं पिया हो स्वभाव, वही बच पाता था, नहीं तो आश्रम का आश्रम सफाया हो जाता था। अब संत में बड़ा, जैसे मानो घटना घटी, भाई फलाने गांव में आश्रम के 4 मूर्ति पधार गए। कोई घंटी ठाकुर जी के बजाने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं। पता लगे क्या है, तो जांच कराई गई, बात तो सभी विष खाए हुए। भाई एक विष खा लेगा, दूसरा खा लेगा, पूरा आश्रम को थोड़ी ना खा लेंगे। फिर खबर आती कि 4 वहां भी ऐसी घटना घटी है, आए दिन ये घटना घटती थी। तो संत फिर सतर्क हो गए, तो इसके लिए कोई ना कोई उपाय निकलना चाहिए। तभी से टकसाल चला है, ये टकसाल तभी से चला है। फिर कोई पकड़ में आ गया तो उनको उन लोगों ने बहुत मारा पीटा। फिर उसने बता दिया कि भाई हम सन्यासी हैं और वेश बना के आए हुए हैं और हमारे यहाँ से एक ऐसा वो षड्यंत्र चली है वैष्णवों की सफाई के लिए, वैष्णव को मतलब पृथ्वी विहीन कर दिया जाए। तो सभी सचेत हो गए। फिर बड़े बड़े उस समय के जो जगत गुरु थे, आचार्य थे, मंडलेश्वर थे, सबने समाज जोड़ी। वहीं जयपुर में आचार्य गद्दी में उस समय महाराज जी उसकी अध्यक्षता किए थे, श्री गोविंद शरण देवाचार्य महाराज। तो हुआ कि ऐसा करो, जो भी नया वैष्णव आए वेश बना के, तो वेश का तो आदर ही करना है, किसी को मना नहीं करना कि नहीं भाई आश्रम में हम नहीं रखेंगे। लेकिन कुछ एक हम उसके लिए सूत्र बनाते हैं। उनसे पूछा जाएगा भाई प्रेम पट्ट क्या है, योग पट्ट क्या है, महंत कौन है, आपके इष्ट का नाम क्या है, आपके गुरु का जो मंत्र है वो मंत्र का 5वां अक्षर क्या है, 7वां अक्षर क्या है, समझ रहे ना। तो अगर वो मंत्र लिए होंगे तो बता देंगे। जैसे आपको मंत्र मिला होगा तो महाराज आप किस संप्रदाय से हैं, तो फलाने से। अच्छा तो आपका जो मंत्र है ना उसका 13वां अक्षर क्या है, तो जिसको पता होगा वो बता देगा, और जब मंत्र ही नहीं लिया तो क्या बताएगा वो। तो ऐसे करके महात्माओं ने बड़ा अच्छा उपाय लगाया। और उसके बाद फिर आश्रम के ऊपर कोतवाल रखे कि भाई कोई आओ तो उसका टकसाल ले तब अंदर प्रवेश करो। अगर खड़िया पढ़ना है, उसको कोई विष्णुता के बारे में जानकारी नहीं है, आचार विचार नहीं है,
पूछते कि भाई तुम्हारी लंगोटी में कितने धागे हैं? अब वो क्या करें? हाँ, अच्छा वो सूत्र में कितने धागे होते हैं, मैंने जनेऊ पहनते हो तो कितने धागे हैं? तो कोई कहेगा 3, लेकिन 3 नहीं तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे गूढ़ मतलब घुमा फिरा के प्रश्न पूछते कि सच्चा तो पार हो जाएगा, और जो धांधली करने वाला है, जो आतंकी बन के आया है, तो उसमें बड़ा, उसमें यहाँ तक होता है अपने आश्रम में जितने साधु रहते हैं उनको रात में बताया जाता है। देखो जैसे फौजी लोग होते हैं ना, तो रात में लोग अपना नाम बदल देते हैं, उनका कोड वर्ड होता है। उसका नाम रमेश होगा तो उसका नाम सी रख देंगे, उसका नाम डी रख देंगे, उसका नाम एफ रख देंगे, उसका नाम कुछ और रख देंगे कि भाई आज रात में तुम्हें इस नाम से बुलाया जाएगा, कि आतंकी आएगा तुम्हारे रूप में तो उसे पूछा क्या नाम है, तो तुम्हारा नाम रमेश, उसको खुफिया ने बताया होगा कि रमेश है, तो रमेश पे उसको गोली मार देना, उसको मत प्रवेश करने देना। तो रोज रोज जो आर्मी के कुछ कोड बदलते हैं, जो चीजें होती हैं, तो संतों ने बड़ा, उस समय महाराज जी इसकी अध्यक्षता किए थे, और फिर टकसाल चला। तो मैंने उस उपद्रव में एक नहीं हजारों हजारों की तादाद में साधु संत उस समय चले गए थे, उनके संग धांधली, उनके संग धोखा हुआ था बहुत। तब संतों ने, फिर महाराज ने टकसाल की रचना की। फिर पूछे तुम्हारी परिक्रमा क्या है? तो कोई कुछ कहता, जैसे तुम्हारा अखाड़ा क्या है, नहीं पूछते। जैसे हम लोग के हरिव्यास निर्वाणी अखाड़ा, किसी के पंच निर्मोही अखाड़ा, किसी के निर्मोही अखाड़ा, तो उससे पता लग जाता था। इस संतों ने मैंने अपने सनातन धर्म वैष्णवता की रक्षा के लिए फिर उन्होंने उपाय निकाला, तब जाकर रक्षा हुई। नहीं तो उस समय ये महाराज जो आचार्य चरण थे बहुत जागरूक होकर के आगे आकर के और उसमें हिस्सा लिए, और में भारी सफलता मिली। फिर जाकर के कत्लेआम रुका, और फिर धीरे धीरे वो बातें शांत हो गई। एक तो ये बात है। दूसरी बात बहुत आनंद की बात यह है कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है ना कि आचार्य जो होते हैं, जो आचार्य कहला, जैसे निम्बार्का आचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, इसे श्री रामानुजाचार्य, ये जो आचार्य हैं ये कोई सामान्य नहीं होते हैं, ये साक्षात भगवान ही एक रूप में प्रकट होते हैं। जानते हैं भगवान की जो भक्ति है ना, जो श्यामा श्याम की भक्ति है, वो भगवान के सिवा कोई उसका प्रचार नहीं कर सकता। सर्वप्रथम प्रचारक वही होते हैं। भक्ति को प्रचार करने वाला सामान्य आदमी इसका प्रचार नहीं कर सकता, प्रसार नहीं कर सकता। बहुत शक्तिधर होगा, कृपा पात्र होगा, वही कर सकता है, सबके बस की बात नहीं है। विशेष रूप से ठाकुर जी आचार्य रूप में आते हैं, उनके द्वारा बड़ा पुष्कल रूप में और बहुत काल तक उसका प्रचार प्रसार होता है। तो जो आचार्य चरण हैं वो किसी भी संप्रदाय के हों, वे सभी भगवत स्वरूप माने जाते हैं। भगवत स्वरूप माने श्यामा श्याम के स्वरूप। ऐसा है, हम लोग करते हैं। न सीता जी में राम में कोई अंतर, लक्ष्मी नारायण में कोई अंतर नहीं है, शिव पार्वती में कोई अंतर नहीं है, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम लोग चूंकि तुच्छ बुद्धि के हैं, अल्पमति वाले हैं, तो हम लोग इसमें अंतर करते हैं और उसी पे अड़ जाते हैं। जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है। लेकिन चूंकि हम लोग कोई चम दृष्टि से दिखती नहीं है, तो हम लोग कहते ना अंतर है, वो तो एक ही दिख रहे हैं, दो ही दिख रहे हैं। जैसे जितने विग्रह सरकार हैं उनमें श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, श्री बिहारी जी हैं, राधा रमन लाल जी हैं, तो वो प्रिया प्रीतम के मिलित विग्रह हैं। जितने भी विग्रह सरकार है, ठाकुर जी कहाँ नहीं। तो ये जो सिद्धांत मान के चलता है वो बड़ा सुखी रहता है और उसके संशय का छेदन होता है। और ठाकुर जी ने स्वयं कही है कि आचार्य माम बिजानियात, कि हे उद्धव, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना। आचार्य माम बिजानियात नाव मन्येत करहिचित, कभी भी उनको अपमानित मत करना, किसी परिस्थिति में उनमें दोष मत देखना। नाव मन्येत करहिचित न मर्त्या बुद्धि, उनमें मानुषी बुद्धि मत करना, क्योंकि सर्वदेवमयो गुरु, जो आचार्य चरण हैं उनमें सभी देवताओं का वास है। दूसरी बात कही है, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीपक प्रदे गुरु, यस्य साक्षात भगवती,
मैंने अपने बारे में बताने के लिए भगवान ही स्वयं आचार्य रूप में उतर करके इस धराधाम पे अवतार लेते हैं और मनुष्य जैसा व्यवहार करके और उसको अपने बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपनी माधुर्य के बारे में, अपनी भक्ति के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, अपने ध्यान के बारे में, अपने नाम जप के बारे में, अपनी सेवा पूजा के बारे में वो स्वयं आकर के बतलाते हैं। स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्य चैत्य वपुषाम स्वगतिम व्यनक्ति। इसीलिए जानते हैं, अगर कोई आचार्य की एक बात मान ले, मात्र एक, उसको प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो ठाकुर जी कह रहे हैं। और किसी को भी प्राप्ति होती है ना, आज तक किसी को भी प्राप्ति हुई है तो संतों की बात मानने से हुई है, आचार्य गुरु की बात मानने से हुई है। बिना उनको माने आज तक किसी को प्राप्ति नहीं हुई है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, ठाकुर जी स्वयं आचार्य रूप में प्रकट होकर के और वे स्वगति माने अपनी प्राप्ति के मार्ग को बताते हैं कि मेरे को कैसे प्राप्त कर सकते हो। इस बात को, इस विधा को, इस रहस्य को स्वयं वो आकर बताते हैं। ठीक ऐसे ही एक बार, लेकिन जब आचार्य चरण आते हैं तो किसी को उनमें श्रद्धा होती है और किसी की नहीं। जिसकी श्रद्धा होती है उसका काम बन जाता है, जो अश्रद्धा करता है वो तो बड़ा अपराध का भागी होता है। तो आचार्य चरण आते हैं तो कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है, कभी समय आता है, आवश्यकता होती है, तो अपने कलेवर में जो उन्होंने बात कही है कि आचार्य मेरा ही स्वरूप है, इस बात को उस वक्त प्रकट करके दिखा देते हैं कि देखो भाई, ये मैं आचार्य भी हूँ और श्यामा श्याम भी हूँ, मैं श्यामा श्याम भी हूँ और आचार्य भी हूँ। तो ये किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने जब जरूरत पड़ी है, आचार्य सभी सामर्थ्यवान है, कोई अल्प शक्ति वाले नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो वो ऐसा प्रकट करते हैं। नहीं तो सदा रही अपनपो दुराए, नहीं तो आचार्य संत अपने आप को छुपा करके दुराए रखते हैं। तो एक आचार्य चरण की श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज के जीवन काल की एक बात है, घटना है। ये आचार्य चरण बड़े पवित्र आत्मा, बड़े ही विद्वान और सदा सर्वदा गुरुदेव की सेवा करने वाले और श्री आचार्य परंपरा को अक्षरशः पालन करने वाले एक बड़े ही रसिक आचार्य हुए, दिग्गज आचार्य हुए। तो एक समय की बात है कि जब ये राजस्थान में अपने आचार्य पीठ में विराजमान थे, उस समय की परंपरा थी कि जब वहाँ बड़े सम्मानित राजा महाराजा हुआ करते थे राजस्थान क्षेत्र में, तो उनकी जो महारानी हुआ करती थी, राजाओं की जो महारानी हुआ करती थी, तो प्रायः तिथि वार उत्सव आदि पे या निश्चित समय पे वो आचार्य चरण के दर्शन करने के लिए महल में आया करती थी, माने आचार्य पीठ आया करती थी। कभी कोई भादों में, सावन में, फागुन में, या किसी दशमी को, अष्टमी को, नवमी को, पूर्णिमा अमावस्या पे उनका कुछ एक निश्चित समय होता, तो बड़े लाव लश्कर से जाते थे, हाथी घोड़े गाजे बाजे, और रानी जो आती बड़ी पर्दा में आती थी, और दासियां भी आती थी और बड़े मतलब धूमधाम से आचार्य चरण के दर्शन करने आती और चरणों की पूजा करती, भेंट अर्पण करती, आशीर्वाद लेती और पुनः चले जाती। एक जो हम लोग कल चर्चा किए थे, उस समय वही राजा थे जो श्री लक्ष्यदास जी महाराज की कुटिया पे विराजमान होकर के, मैंने उनकी प्रतीक्षा करके और उनकी कृपा लाभ कर रहे थे। उनका नाम था श्री सवाई प्रताप सिंह जी। तो वे बड़े भक्त थे। जानते हैं, ये कानाफूसी जो होती है ना, निंदा और चुगली जो होती है, ये बड़े बड़े की बुद्धि खराब कर देती है ना। बहुत चरित्रवान है, बहुत सदाचारी है, लेकिन उसके कान में अगर रोज कोई बात कही जाके, महाराज आप तो सीधे के सीधे रह गए, आप नहीं जानते हैं जमाना बहुत आगे चला गया है, आप ध्यान नहीं देते हैं अपने बेटा पे, अपनी बेटी पे, अपनी पत्नी पे। मैं क्या कहूँ, मुझसे कहने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन मुझसे सहा नहीं जाता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 20 बार, जब मंथरा ने बुद्धि खराब कर दी थी ना, मंथरा ने देखो ना क्या कर दिया।
तो कहने का मतलब कितनी भी मतलब कैसी भी बात हो, कितने भी सज्जन हो, कितने भी ईमानदार हो, कितने भी उच्च स्वभाव के हों, अच्छे स्वभाव के हों, अगर उनके कान में रोज कोई बात कही जाएगी ना, तो एक न दिन उसका प्रभाव पड़ना ही है। तो राजा बड़े भक्त थे और उनकी रानी उनसे भी भक्त थी। उनकी आचार्य चरणों में ऐसी श्रद्धा थी, भगवत तुल्य श्रद्धा थी और बहुत सदाचारिणी थी। और माने जो जनता थी उनको राजमाता तो मानती ही थी और एक देवी लक्ष्मी देवी जैसे उनको मानती, मैंने बहुत जनता की बहुत उनमें श्रद्धा थी। ये रानी रूप में कोई देवी ही आई हुई है, ये सामान्य कोई नारी नहीं है। और वे भी बहुत भक्ति भाव वाली, श्रद्धा वाली, सनातनी, बहुत अच्छे स्वभाव की थी। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि हे स्वामिन, देखो हमारा और तुम्हारा दोनों का समय निकलते जा रहा है, हमें अब अपने आचार्य चरण से दीक्षा लेकर के हमें अब भक्ति पथ का पथिक होना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। बहुत देखो समय निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। मैं तो हमने तो ये निर्णय कर लिया है कि मैं आचार्य चरण से दीक्षा लूंगी। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या कहना है, ये तो भगवत स्वरूप आचार्य है, उनसे दीक्षा अवश्य में ले। ये तो मैंने बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तो ऐसी भावना हृदय में जागृत होती है। उन्होंने कहा मैं आपको साधुवाद देता हूँ, साधु साधु कह रहा हूँ। उन्होंने कहा फिर व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब की बारी हम आचार्य चरण को अपने महल में पधरावनी कराते हैं और यहीं पे क्योंकि जो साधुओं के जो आश्रम की रीति रिवाज, आचार्यों के जो आश्रम की रीति रिवाज जो है, सेवा पूजा की परिपाटी वो अलग होती है। और क्यों ना हम वहां न जाकर के अपने महल में ही आचार्य चरण को बुला लें। उन्होंने कहे तो और अच्छी बात है, यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमारे रीति रिवाज के अनुसार दीक्षा भी हो जाएगी और शिक्षा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, तो अपना निश्चित तिथि बार मुहूर्त देख करके आचार्य चरण की पधरावनी कराए। आचार्य चरण बड़े अपने संतों के संग आ गए, लेकिन फिर और जो संत थे वो बाहर रह गए। केवल एक पुजारी और एक आचार्य चरण को अंदर माने रनवास में, जहाँ रानी का निवास था, वहां पधरावनी उनकी हुई बड़े आदर पूर्वक। और दरवाजे दरवाजे पे, राह राह पे बड़े जो होते हैं ना संतरी, जो संतरी समझ रहे ना, संतरी में रक्षक समझ रहे, सिपाही समझ रहे, सिपाही वो उनके थे, वो सब लगे थे। और आचार्य चरण अंदर गए और बहुत बाजे बजवाए, वो नाच गान जो होता है ना, मतलब धूमधाम से आचार्य चरण की पधरावनी कराए थे। आचार्य चरण गए और पुजारी उनके संग, उनकी क्योंकि वो जो रनिवास का जो उनकी जो रीति है रिवाज कि रानी जो कभी भी रहेंगे तो पर्दा में रहेंगे। और उस समय आचार्य चरण से उनको दीक्षा लेनी थी, तो रानी के संग में बहुत सारी दासियां थी। तो उनकी कुल परंपरा के अनुसार आचार्य चरण को बड़ा आदर पूर्वक उन्होंने बैठाया और बैठा करके पूजन किया और रानी नीचे बैठ गई। और समय आया तो आचार्य चरण ने उनको दीक्षा दी, मंत्र सुनाया। और दीक्षा देने के बाद उनको फिर जो दीक्षांत जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा हो रही थी। इतने में हुआ ऐसा कि जो उनके जो कारिंदे थे, कुछ सेवक थे जो बड़े ही विश्वास पात्र थे, वो राजमहल के अंदर जो आंगन के बाहर जो बरामदा, उसमें वो टहल रहा था, आ रहा था, जा रहा था। जो बड़ा जैसे बॉडीगार्ड नहीं होते, तो बॉडीगार्ड जैसे बड़ा अंगरक्षक जैसे था, वो बड़ा विश्वास पात्र था। तो वो बाहर टहल रहा था, तब तक बाहर से राजा साहब आए। बोले ये तू यहाँ क्यों? मैं तो वहां जहाँ आचार्य चरण है वहां रहना चाहिए। बोले महाराज जी क्या बताऊं आपको राजा साहब, जमाना बदल गया है, अब जाके देखो ना। हमें तो कहने में शर्म आती है, एक नए साधु आए हुए हैं और रानी महारानी के रनिवास में बैठे हुए हैं और आप है कहाँ बाहर बाहर डोल रहे हैं। तो मैंने उसकी बुद्धि को उन्होंने विकृत कर दिया। वो बिना सूचना दिए कि राजा आते हैं तो सूचना दी जाती है ना कि राजा साहब आ रहे हैं, तो जो दासियां होती हैं, सेवक होती है, जाकर के सूचना देते हैं।
वो एकदम क्रोध में तिलमिलाए राजा साहब, और अंदर रनिवास में दौड़े दौड़े गए कि भाई देखें क्या माजरा है। और वहां जेम ही वो पहुंचे तो रानी साहब जो है नीचे बैठी हुई थी, आचार्य चरण बगल सिंहासन पे बैठे हुए थे, और बड़े ही प्रेम से उनको दीक्षांत उपदेश कर रहे थे। तो राजा को ये कुछ नहीं दिखा। राजा को दिखा कि रानी बैठी हुई हैं और आचार्य चरण जो बैठे हुए हैं वो वहाँ आचार्य चरण नहीं है, वहाँ राधा रानी बैठी हुई है, श्री जी बैठी हुई है। जो आचार्य चरण की जो फेट थी वो चंद्रिका हो गई थी, जो अंग रखा वो अंगिया बन गई थी, उनकी धोती मैंने जो अचला वो लहंगा, उपरैना जो ऊपरी वस्त्र है वो बन गया था चुन्नी फरिया, और अंग अंग में दिव्य आभूषण। अब तो वो राजा साहब को मैंने ये कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ है कि मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ। तो वो तो हमारा जो कारिंदा है वो कह रहा था कि कोई साधु आए हुए हैं और महल में वो रानी के संग बैठ करके पता न क्या कर रहे हैं। और हमको और क्या कह दिया, एक और बात कह दी कि रानी साहिबान ने हमको आज्ञा देके बाहर कर दे, तू बाहर टहल, तू यहाँ से जा। तो मैं क्या करता सरकार बताओ, जब रानी साहब मुझे भगा रही हैं। तो इसी से आक्रोशित होकर के वो गए। तो आचार्य क्या होते हैं, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया कि वहां श्री राधा रानी किशोरी जी बैठी हुई हैं और गौरांगी बड़े बड़े नेत्रों वाली और सुंदर। और राजा को तो कुछ देर तक तो किंग कर्तव्य विमूढ़ है, फिर कभी आगे आवे कहीं पीछे जावे, 10 कदम आगे पीछे कि क्या हो रहा है। वो तो कुछ और कह रहा था, यहाँ तो श्री जी बैठी हुई हैं, यहाँ तो किशोरी मणि का दर्शन हो रहा है। उनकी बुद्धि हो गई पवित्र, और जा करके चरणों में प्रणाम किया तो वहां आचार्य जी बैठे हुए हैं। पास में गया, देखा तो किशोरी जी है। जब प्रणाम करके उठा तो वहां किशोरी जी नहीं, वहां आचार्य चरण बैठे हुए हैं। अब तो महाराज मैंने कहते हैं लाज से पानी पानी हो जाना, अब कुछ कहवे लायक वो राजा साहब रहे नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज मुझसे महती गलती हुई है, महत अपराध हुआ है, और मेरा जो ये कलेवर है ना, ये मैंने दुख से पश्चाताप से जल रहा है। आप कृपा करके जैसे इन पे देवी पे आपने कृपा की है ना, मुझ पे भी कृपा कर दीजिए, मुझे भी अपना लीजिए। मैं बहुत अपराधी हूँ, मेरी बुद्धि किसी ने बिगाड़ दी थी। मैं तो आपसे मतलब बैर विरोध करने आया था, किसी ने मेरी बुद्धि खराब कर दी थी कान भर के। सरकार मैं सच्ची सच्ची बात कहूँ, मैं आपसे झगड़ा करने आया था, कलह कलेश करने आया था, लेकिन आप वाकई में वास्तव में आचार्य ही होते हैं। आज आज तक हमने ग्रंथों में पढ़ा था कि आचार्य माम विजानीयात नाव मन्येत करहि चेत यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्याशद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। आज मैं आपके दर्शन करके निहाल हो गया, और जैसी देवी पे आपने कृपा की है वैसी कृपा मेरे पे भी कर दीजिए। तो वो भी उसी समय दीक्षा लिए, और बड़ा उन्होंने वो पद पदावली में वर्णन किया है कि जो आचार्य चरण की धोती, जो अचला, जो उपरैना, उनके जो फेट ये कैसे बदल गए थे। वो चंद्रिका का रूप मैंने श्री जी के मस्तक पे चंद्रिका से बड़े बड़े नेत्र अंजन से युक्त, और प्रिया जी के समग्र जो स्वरूप है, मैंने प्रिया जी की जो एकदम नायिका का जो दिव्य स्वरूप है, किशोरी मणि का जो राजेश्वरी का स्वरूप है, नख शीर्षिक पर्यंत दर्शन करके कृतार्थ हो गए। और तब उन्होंने आचार्य चरण को, तब से जो निम्बारकाचार्य जो आचार्य हुआ करते थे उनको लोग स्वामी जी कहते थे, आचार्य जी कहते थे, गुरु जी महाराज कहते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि राजा थे, देखिए राजाओं का जो फरमान है ना वो पूरी जनता मानती थी। आज का समय बदल गया है। तो उस समय जो राज शासन हुआ करता था, तो राजा जो फरमान जारी कर दे वही कानून हो जा करता था। तो राजा साहब ने कहा कि भाई अपनी जनता को एकत्र किए, गणमान्य पुरुषों को,
हुई, आज मुझे बहुत कृपा हुई है। ये आचार्य चरण सामान्य नहीं है। आज तक तो जो मैंने सुना था, आज मैंने आचार्य चरण के कलेवर में श्री राधा रानी का स्वरूप दर्शन किया है। तो आज से इनकी उपाधि श्री जी महाराज होगी, श्री जी महाराज, क्योंकि आचार्य चरण ही श्री जी हैं, श्री जी ही आचार्य हैं। तब से महाराज जो आचार्य चरण निम्बार्काचार्य हैं, उनका उनकी जो उपाधि होती है श्री श्री जी महाराज, श्री जी महाराज, श्री जी महाराज, श्री जी महाराज। तो एक घटना ये है। और दूसरी बात जानते हैं, प्रिया जी की जो सखी है ना, वे राधा रानी से अभिन्न है। सेवा हित, ये सेवा के लिए अलग है। जैसे कहते हैं, जैसे पिंडा बार की रहे बार ही माँ, इस आंखियन की विपरीत। इस दो आंखें हैं लेकिन दृष्टि एक ही है। जैसे दो आंखें हैं लेकिन दृष्टि एक होती है, दोनों एक ही चीज देखती हैं। और कहते हैं, जैसे पिंडा बार की रहे बार ही माँ, देखत की ये न्यारी से न्यारे ये नाय। देखने के लिए न्यारी है लेकिन न्यारी ये नहीं है। न्यारी इसलिए है कि बस सेविका है, गुणवती वैसी हैं, रूपवती वैसी हैं। और अंतर यह कि ये सेविका है और श्यामा जो स्वामिनी है, ये अंतर है बस। और वे भी चिन्ह में, ये भी चिन्ह में, ये भी सत्य स्वरूप, ये भी सत्य स्वरूप, ये भी आनंद स्वरूप, ये भी आनंद स्वरूप, ये भी आनंद के घनीभूत स्वरूप, ये भी आनंद के घनीभूत स्वरूप है। अंतर। और जितनी भी सखियां हैं प्रिया जो की, ये सब प्रिया जो की अंश स्वरूपा है। कहते हैं काय अभिहु रूपा। काय माने कलेवर, से अभिहु माने अंश, माने उनकी प्रिया जो की अंश स्वरूप वाम भाग से प्रकट हुई है और ये अनादिकाल से हैं। और श्यामा जी में और इनमें जो तत्वतः कोई भेद नहीं है। और जब आवश्यकता पड़ी तो इन सखियों ने दिखाई, प्रकट कर दिया कि देखो हम में और श्यामा जी में कोई भेद नहीं है, आचार्य में और इष्ट में कोई भेद नहीं है। ये जो घटना है, ये मुश्किल से 200-300 वर्ष नहीं, 250-250 वर्ष पहले की है। एक और घटना और है आपको सुना मैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गीत गोविंदकार श्री जयदेव जी महाराज, श्री जयदेव गोस्वामी को सभी जानते हैं। उनके ठाकुर गिरिराज में विराजमान थे, राधा कुंड पे। उनके ठाकुर का नाम है राधा माधव जी, श्री राधा माधव जी। बड़े ठाकुर हैं, मतलब इतने, जैसे बिहारी जी है ना, उनसे भी बड़े ही होंगे, छोटे होंगे हाइट में। जैसे राधा वल्लभ लाल जी हैं, बिहारी जी हैं, इतने बड़े मान लीजिए। तो श्री राधा माधव जी की बड़ी सम्यक प्रकार से सेवा चल रही थी राधा कुंड पे। और जो बंगाल के जो वैष्णव होते हैं, बड़े निष्ठा से उनकी सेवा करते थे। एक बार आचार्य चरण को, जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिनका नाम है श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी, और जिनका सखी नाम है गुण मंजरी जो, तो इनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, स्वप्न में आदेश किया कि हे आचार्य चरण, आप कृपा करके मेरे को यहाँ से अपने आचार्य पीठ पे ले चलिए। ये बात स्वप्न में हो रही है। वो शयन कर रहे हैं अपने कक्ष में और स्वप्न में देख रहे हैं कि श्री राधा माधव जी प्रकट हो गए और कह रहे हैं कि आचार्य चरण, आप मुझे अपने यहाँ बुला लीजिए। तो वो स्वप्न में कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये मरुभूमि है, यहाँ आपको वैसी चीजें खाने पीने को कहाँ मिलेंगी। आप सोचे, आपको तो, आप तो रसिक हैं, आप तो महाभोक्ता शिरोमणि हैं। आप सोचेंगे रोज खीर बने, रोज 56 भोग 3600 व्यंजन बने, तो यहाँ तो मिलने की नहीं है। तो मैं आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा। तो जानती ठाकुर जी ने क्या कहा कि देखो, मैं बंगालियों का ठाकुर हूँ, ज्यादा मत करना, एक सेर चावल बनवा देना और मैं उसी से तृप्त हो जाऊंगा। एक सेर चावल बनवा देना और मैं इसे तृप्त हो जाऊंगा। मैंने कहा जब आपकी मर्जी, और देखो मुझे ले चलो, मेरी बात बहुत हार्दिक इच्छा है वहां जाने की। उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरी बात मानेगा कौन? तुम जाके कहना, तो तुम कहोगे तो ये लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। फिर ये बात जब जगे, बहुत खुश हुए कि देखो ठाकुर जी पधार रहे हैं, तो निश्चित
अपनी ठाकुर जी की सेवा पूजा वहाँ जो श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा थी उनको लेकर के, और बड़ी मतलब लाव लश्कर से आचार्य चंद्र पधारे और यहाँ आए। तो जो पुजारी थे उनको भी उन्होंने ठाकुर जी ने कहा था कि भाई हमने श्री निम्बार्काचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री गोविंद श्री देवाचार्य जी को हमने आज्ञा देनी है, अब मैं मरुभूमि जाऊंगा, उधर राजस्थान में आचार्य पीठ जाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। तो आचार्य चंद्र पधारे और पुजारी जी ने तो उनको दे दिया, पुजारी जी ने शहर से उनको दे दिया। और आचार्य चंद्र ने एक और बात पूछी कि सरकार आप तो इतने भारी हैं और मैं जिस रथ से आऊंगा वो तो बड़ा हल्का है, आप कैसे उस पर बैठ पाएंगे, आप तो गिरिराज को धारण करने वाले। बोले आप चिंता मत करो, आपके रथ में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बोले आपके रथ टूटेगी चरमराएगी नहीं, वो चरमराएगा नहीं, बढ़िया रहेगा, मैं एकदम हल्का हो जाऊंगा। तो आए और जब उनसे हमने बात निवेदन करी तो बोले महाराज हमें भी ठाकुर जी ने आज्ञा दी है, आप इनको शहर से ले जाइए, जब इनकी इच्छा है तो कौन रोक सकता है। हरि इच्छा बलिए कहते हैं ना, हरि इच्छा बलिए कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है, बहुत बलवान होती है। तो वो दे दिए और सवेरे सवेरे आचार्य चंद्र लेकर के चले। फिर ब्रजवासी आए नहा धो करके और आरती वारती करते थे। ब्रजवासी आए, बोले भैया आज मंदिर कैसे पट है महाराज जी, मंदिर कैसे बंद है। तो उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी चले गए राजस्थान। राजस्थान चले गए, क्यों चले गए। तो बड़ा तर्क वितर्क ये बोले कि भाई देखो ठाकुर जी की इच्छा थी, एक निम्बार्काचार्य जी को उन्होंने आदेश दिया था तो आए, और मुझे भी आदेश दिया था तो मैंने दे दिया। अरे बाबा तुमने हमने से क्यों ना पूछे, हमारे ठाकुर है, ब्रजवासियों के ठाकुर है, तुमने कैसे दे दिए उनको, कहाँ गए कब गए। उन्होंने कहा कि वो तो 4 बजे भोर में निकल गए। महाराज अब ब्रजवासी लठ लेकर के लड़ाई झगड़ा करने घेरने के लिए चले, सैकड़ों हजारों की तादाद में चले कि चलो को लौटा के ले आते हैं। हमने कहा कि मत जाओ, जब उनकी इच्छा है तो क्या करोगे, ठाकुर की मर्जी है। तो आचार्य चरण तब तक भरतपुर जो स्टेट है ना, मैंने यहाँ समझ लीजिए कम से कम 60-70 किलोमीटर है यहाँ से भरतपुर, वहां तक आचार्य चरण पहुंच गए थे। ब्रजवासी सब वहां से जाकर वहां रथ को घेर लिया ब्रजवासियों ने और बंगाली साधु ने कि देखो हमारे लूट के लेके जा रहे हैं, छीन के लेके जा रहे हैं, झपट के लेके जा रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। अब महाराज बड़ा वहां बितंडा फैल गया। तो जो भरतपुर के राजा उस समय थे बड़े भक्त थे, और जाकर ब्रजवासियों ने राजा के यहाँ गुहार लगाई कि राजा साहब आप तो बड़े भक्त हैं, देखिए हमारे ठाकुर को ये आचार्य चरण लेके भाग रहे हैं। तो राजा साहब आए, बोले कैसी बात करते, ये आचार्य हैं, ये चोरी करने वाले हैं क्या, कोई ना कोई कारण है, मैं कारण जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए राजा साहब हमें ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मुझे राजस्थान ले चलो, तो मैं ठाकुर जी को ले जाना, और पुजारी जी को भी आज्ञा दी थी कि इनको दे देना। वो सब फिर ब्रजवासी बोला इस बात को हम नहीं मानते हैं। तो वो राजा बड़े, देखिए राजा भी तो कोई सामान्य नहीं होता है ना, कहते नराणाम नराधिप, नरों में ठाकुर जी कहते कि नरों में राजा मैं ही हूं, मनुष्यों में जो नर हैं नरों में राजा रूप में मैं ही शासन करता हूं। अब क्या हुआ महाराज, उन्होंने बहुत एक रीति निकाली, उन्होंने कहा ठीक है जब ऐसी बात है तो आचार्य चरण थोड़ा आप उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। और मैं सभी ब्रजवासियों से निवेदन करता हूँ और बंगाली जो साधु वैष्णव है सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आचार्य चरण जबरदस्ती ले जा रहे हैं, छीन के ले जा रहे हैं, इनको आज्ञा नहीं है, तो आप लोग रथ को खींच करके लौटा ले जाइए राधा कुंड, जिस रथ पे विराजमान है ना। भाई अगर ये चोरी से ले जा रहे होंगे तो आपके ठाकुर आपके चले जाएंगे। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है। तो हजारों ब्रजवासी और बंगाली साधु जो है रथ को खींचे और रथ टस से मस नहीं हुआ, इतना भी टस मस नहीं हुआ, एक कहते हैं एक सूत भर भी। उन्होंने कहा क्यों, आपने अपना कर लिया, आपने अपनी जोर लगा ली। मैंने कहा हाँ सरकार, लगता है ठाकुर जी माने, अब मानेंगे नहीं तो जाएंगे जाएंगे। उन्होंने कहा आचार्य चरण अब आप अपनी तरफ रथ को खींचे। आचार्य चरण जी रस्सी को जो उसमें होता है जो मोटी मोटी जो रस्सियां होती हैं उनको जीव ही पकड़ा तब तक रथ तो अपने आप रखने लगा। सब हार गए और
चरणों में सिर झुकाए, बोले भाई अब यहाँ निर्णय हो गया, फैसला, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप लोग कृपा करके अपने स्थान पधारिए। ठाकुर जी की इच्छा है, ये राधा माधव आचार्य पीठ जाना चाह रहे हैं, ये जाम गए। फिर बहुत धूमधाम से वहां से आचार्य चरण ठाकुर जी को लेके आए, श्री राधा माधव जी को। और आद्यावधि आज भी वो श्री राधा माधव जी आचार्य पीठ में विराजमान है। तो ठाकुर जी की लीला, और ठाकुर जी कब किस पर कैसे कृपा करें, किनको कब कैसे किस भांति से अपनाना है। और आज देखो हजारों की तादाद में जो आचार्य पीठ से जुड़ी हुई जो जनता है, भक्तगण है, उनका दर्शन करते हैं, उत्सव में शरीक होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनके प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके चरणामृत ग्रहण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं और कीर्तन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आज कृतार्थ हो रहे हैं। तो ये ठाकुर जी है ना, कैसी कैसी लीला करते हैं कि आश्चर्य में डालने वाली मधुर मधुर लीला करके और भक्तों के प्राण को हरण करते हैं, उनके चित्त को चुरा लेते हैं और सुख के सागर में डुबा देते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तब से उन राजा ने निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर जो आचार्य हैं, उनको श्री जी महाराज करके संबोधित किया। और आज पूरे विश्व में जो श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर जो भी उस पर विराजमान होता है, वो हमारे यहाँ सभी जनता जो है उनको श्री जी के ही स्वरूप मानते हैं। गुरु जी भी मानते हैं, श्री जी भी मानते हैं कि राधा रानी है, गुरु रूप में आए हुए। और वास्तव में वही है जी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्री पंडित बाबा महाराज की, श्री परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज की, भारत के उद्भट संत की, ऋषिवत मुनिवत आचरण करने वाले श्री पंडित जी बाबा महाराज की, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कल देखेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम, प्यारी 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 प्रीतम, प्यारी 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 प्रीतम, प्यारी प्यारी प्रीतम, प्यारी 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 प्रीतम, प्यारी 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 प्रीतम, प्यारी प्यारी प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट